आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि आप कैसे आप लॉगिन एंड रजिस्टर प्रोग्राम बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कोडिंग। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको एक फाइल बनानी होगी और उसके लिए हम लिखेंगे main.py। यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम टेकिंटर import स्टार। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा root1 इक्वल्स टू ठीक है ठीक है। अब मैं लिखता हूँ root1 डॉट मेन लूप। मैं लिखता हूँ root1 डॉट जियोमेट्री और मैं दे दूंगा 300 x 250 प्लस 100 प्लस 100 root1 डॉट टाइटल। टाइटल दूंगा मैं नोट्स। ठीक है, तो अब हमारी जो मेन विंडो है इसमें बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारी एक विंडो छोटी सी बन चुकी है। अब मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, फिर से छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, मतलब जो भी हमारा कोड होगा इन लाइंस के बीच में होगा, मतलब इस ये यहाँ पे टाइटल और मेन लूप के बीच में। लेकिन अगर हमको फंक्शंस बनाने होंगे तो हम इन सब के बाहर भी जा सकते हैं, मतलब नीचे ऊपर बना सकते हैं या फिर नीचे जाके बना सकते हैं, ऐसा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम बनाएंगे एक लेबल। ठीक है, और वो जाएगा root1 पे और टेक्स्ट होगा उसमें नोट्स। ठीक है, नोट्स। और विड्थ दे देता हूँ मैं 300 दे देता हूँ, 300 पिक्सल्स। और हाइट हाइट दे दूंगा मैं 2 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड दे दूंगा मैं ग्रे। और अब मैं कर दूंगा पैक। और एक लास्ट चीज मैं लिख दूंगा फोंट। तो फोंट इक्वल्स टू कैलिब्री और मैं इसको दे दूंगा 18। शिफ्ट ऑल्ट एफ दबा के कोड फॉर्मेट कर लूंगा, कंट्रोल के एल दबा के इसको मिनिमाइज कर दूंगा और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके रन करूंगा। तो देखिए यहाँ पे अब मेरी एक विंडो बन चुकी है। तो मैंने क्या किया, लेबल बनाया। वो लेबल का किस विंडो पे जाके बैठेगा, root1 पे। और root1 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर टेक्स्ट क्या होगा, उसका टेक्स्ट होगा नोट्स। और विंडो की जो मतलब टेक्स्ट होगा उसकी विड्थ कितनी होगी, 300 पिक्सल्स। हाइट होगी 2 पिक्सल्स। ठीक है, और फिर उसके बाद बीजी मतलब से बैकग्राउंड, इसको हम बैकग्राउंड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, और तब भी हमारा कोड अच्छे से चलेगा, ये देखिए। ठीक है, लेकिन हमेशा हम शॉर्ट फॉर्म के लिए बीजी लिख देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा बैकग्राउंड हो जाएगा ग्रे। फॉन्ट हो जाएंगे हमारी कैलिबरी और 18 पिक्सल्स। 18 उसकी साइज हो जाएगी। ठीक है, 18 पिक्सल्स नहीं। अब मैं बनाता हूँ 3 बटन। ठीक है, बटन मैं एक टेम्पलेट बना रहा हूँ बस छोटी सी, जिसको मैं रीयूज कर पाऊंगा। रूट टेक्स्ट डॉट पैक। ठीक है, और एक एम्प्टी लेबल बनाऊंगा, उसको भी मैं टेम्पलेट जैसे यूज करूंगा। और root1 टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस डॉट पैक। ठीक है, कंट्रोल सी दबा के एक ये लगा दूंगा। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉगिन। यहाँ लिखूंगा विड्थ विड्थ इक्वल्स टू कितना, कितने पिक्सल देना चाहिए। तो चलो 10 देखते एक बार। हाइट इक्वल्स टू 2 पिक्सल्स और फोंट इक्वल्स टू कैलिब्री 13। ठीक है, हमें सेम चीज कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके देखूंगा और रजिस्टर करके एक और बटन बनाऊंगा। और एक आखिरी चीज वो होगी क्लोज बटन। ठीक है, हाँ, क्लोज बटन हो जाएगा। और कंट्रोल सी
कंट्रोल V, और इसके बाद मैं दे दूंगा क्लोज, ठीक है। और इसकी विड्थ में दे दूंगा 5 पिक्सल्स, और ये हो जाएगा 1 पिक्सल, ये भी हो जाएगा 1 पिक्सल, ये भी हो जाएगा 1 पिक्सल। हो अगर मतलब करना पड़ा तो 2 भी कर देंगे, ठीक है। हाँ ये देखिए यहाँ पे हो गई है, मतलब हमारी जो हाइट एंड विड्थ होनी चाहिए थी सब सही आ चुका है। बस इसकी जो विड्थ है थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। मैं इसको ले लेता हूँ 15, ठीक है। इसको रीरन करूंगा और अब यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब देखते हैं मैं क्या करता हूँ, इसकी जो हाइट एंड विड्थ है थोड़ी सी अजीब लग रही है। देखिए इसकी जो मतलब क्लोज का बटन है थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। मैं इसका थोड़ा छोटा कर दूंगा, तो मतलब क्या करता हूँ, फोंट डायरेक्टली बस हटा दूंगा, ठीक है। तो फोन क्लोज बटन थोड़ा छोटा हो जाएगा, और इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा दूंगा मैं अभी, तो 20 कर देते हैं। और अब मैं रन करूँ, यस ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो लॉगिन बटन बन गया, रजिस्टर एंड क्लोज बटन। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा पर्टिकुलर ट्यूटोरियल है ये हमारे सिर्फ रजिस्टर बटन बनाने के लिए है, ठीक है। तो हम जो भी मैं बनाऊंगा इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन के लिए बनाऊंगा। क्या आप कैसे ये रजिस्टर कर पाएंगे, क्या करना पड़ेगा, कैसे होएगा, सब कुछ, ठीक है। और फिर अब जैसे हमारी मेन विंडो बन गई है, मैं यहाँ पे रजिस्टर के लिए मैं एक कमांड लिखूंगा, ठीक है। और वो कमांड होगा कमांड इक्वल्स टू रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर, ठीक है। ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर वो फंक्शन ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा वो जो होगा रजिस्टर के नाम से। अब मैं यहाँ पे एक पार्टीशन दे देता हूँ, और वो हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। शिफ्ट ऑल्ट F दबाऊंगा, जैसे कोड फॉर्मेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, वो लिखूंगा डेफ और रजिस्टर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूट 2 इक्वल्स टू टॉप लेवल ऑफ रूट 1, ठीक है। अब आपको समझ में आया मैंने रूट 1 रूट 2 क्यों लिखा था, मतलब से कि मुझे 2 रूट्स चाहिए, दो भी नहीं, मेरे को बहुत सारे रूट्स चाहिए होंगे इस पूरे प्रोग्राम के लिए, ठीक है, कोड के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। तो इसलिए मैंने रूट 1 2 3 करके प्लान करके रखा है। तो रूट 2 सॉरी हाँ या रूट 2 डॉट ज्योमेट्री, एक काम करता हूँ मैं सब कॉपी कर लेता हूँ, बार बार क्यों लिखूँ मैं इसको, नहीं, हाँ कंट्रोल V, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 2। तो अब हमारा ये हो जाएगा रजिस्टर, ठीक है। तो मैंने टाइटल पे चेंज कर दिया, ज्योमेट्री हो गया, सब हो गया। इसको मैंने टॉप लेवल पे कर दिया है। अब मैं अब लिखता हूँ रूट 2 डॉट मेन लूप, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बस टेस्टिंग के लिए लिख रहा हूँ, लेबल में रूट 2 लिखूंगा, इक्वल्स टू टेस्टिंग और डॉट कर दूंगा, ठीक है। इसका मैं रन करके देखता हूँ, तो मैंने रजिस्टर किया तो विंडो ओपन होगी, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ टेस्टिंग आ रहा है लिखा हुआ। अब मैं इसको क्लोज करूँ तो क्लोज नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ से क्लोज करूँगा। क्लोज का फंक्शन मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम काम करेंगे अपनी, आप दूसरा काम करेंगे। प्लीज एंटर द डिटेल्स बिलो, एक स्टार लगा दूंगा। स्टार मतलब से ये है कि मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 स्ट्रिंग वेरिएबल्स बनाऊंगा, ठीक है। पहले लिख देता हूँ ग्लोबल, ग्लोबल मैं लिखूंगा यूजर नेम एंट्री, ठीक है। और ग्लोबल पासवर्ड एंट्री। अब मैं लिखता हूँ यूजर नेम एंट्री इक्वल्स टू स्ट्रिंग where string variable password entry equals to string variable as well, ठीक है।
तो मैंने ये सब बना लिया, हमारे दो वेरिएबल्स बन गए आराम से। अब मैं करता हूँ बटन, सॉरी एंट्री बनेगी नॉट बटन। और पहले मैं एक बार लेबल और बना लेता हूँ, क्योंकि फिर मतलब मेरे को काम में आएगा। मैं एक एम्प्टी लेबल बना लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एम्प्टी लेबल भी है, और मैं एक और लेबल बनाऊंगा, और मैं इसको दूंगा यूजर नेम, स्टार लगा दूंगा, और कंट्रोल सी करके पासवर्ड, ठीक है, और कंट्रोल वी कर दूंगा। तो हमारे पास ये बन चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंट्री बनाऊंगा, हो जाएगा रूट 2 पे, और मैं दूंगा bd इक्वल्स टू 2, ठीक है, और टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल्स टू यूजर नेम एंट्री, ठीक है। और मैं सेम चीज लिखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक एम्प्टी लेबल लगा दूंगा, जिससे एक गैप हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इससे अच्छा कि मैं इसको कंट्रोल एक्स कर दूंगे, कंट्रोल एंटर वी कर दूंगा, ठीक है। और ये जो है कंट्रोल वी करके इसमें दे दूंगा पासवर्ड एंट्री। ओके, आई होप ये ठीक से हो गया होगा। अब मैं देखता हूँ क्या होता है। रजिस्टर करूंगा तो हाँ, ये देखो ये अच्छे से हो गया। आई थिंक मैंने इसको पैक नहीं किया है, मैं इसको पैक कर लेता हूँ। यस, पैक नहीं किया है। अब मैं रजिस्टर करूँ, यस आ गया देखो। इसमें फिर भी ऐसा लग रहा है कि हाँ गैप ज़्यादा हो गई है, तो मैं इसे और इसे हटा दूंगा। अब मैं फिर से इसे रन करूँ तो रजिस्टर और यूजर नेम, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हेलो हेलो, ठीक है। तो मेरे को बस एक बटन बनाना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा रजिस्टर, ठीक है। उसको क्लिक करते से ही हमारा हमारा जो प्रोग्राम है वो इस यूजर को रजिस्टर करवा देगा। तो मेरे को एक और बटन बनाना पड़ेगा, तो बटन हो जाएगा रूट 2 के अंदर, और टेक्स्ट होगा रजिस्टर, और कमांड होगा मैं कमांड बाद में लिखता हूँ, उप्स, कमांड बाद में लिखता हूँ। अभी इसको डॉट पैक कर देता हूँ, और इसका जो फोरग्राउंड होगा, नहीं हाँ सही है, उसके बाद क्लोज का बटन होगा, क्लोज, और एम्प्टी लेबल कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। और इसका फोंट वोंट सब सही है, कोई बात नहीं, रजिस्टर, और ये हो गया। बस एक छोटी सी गैप और देनी होगी, फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कंट्रोल वी, और हमारा काम हो चुका है। तो रजिस्टर विंडो तो अच्छे से काम कर रही है, तो मैं लिखूंगा हनु हनु, ठीक है। पासवर्ड और यूजर नेम एक ही है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ आ जाना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूंगा एक सेव फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। मैं इसका दूंगा कमांड इक्वल्स टू रजिस्टर यूजर, तो मतलब यूजर को आप रजिस्टर करा दो हमारे प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट में, ठीक है, कोड में, ओके। और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़े फोन छोटे कर लेता हूँ, बहुत बड़े हो जाएंगे।
और यहाँ पे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दूंगा और लिखूंगा डेफ रजिस्टर यूजर। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे रूट 3 इक्वल्स टू टॉप लेवल ऑफ रूट 2। ठीक है, तो रूट हमारा जो ठीक होगा वो रूट 2 के ऊपर जाके बैठेगा और रूट 3 डॉट, अच्छा मैं हमेशा एक ही गलती करता हूँ यार, मैं इसके बजाय यहाँ पे सब कुछ कॉपी कर लेता हूँ ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये अरे ये और 3 और इसको कर दूंगा मैं 2। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा सेव, नहीं रजिस्टर्ड, और मैं लिखूंगा लेवल रूट 3 text equals to registered। ये रजिस्टर्ड में फोरग्राउंड दे दूंगा ग्रीन डॉट पैक रूट 3 डॉट मेन लो, और उसके बाद मैं बटन बनाऊंगा रूट 3 डॉट, सॉरी हाँ, टेक्स्ट लिखूंगा क्लोज, और इसको भी डॉट पैक कर दूंगा। ठीक है, ओके डन। बस हमको इसको सेव बनाने का अलग फंक्शन बनाना होगा। रजिस्टर रजिस्टर करते से ये क्या है, हाँ हाँ ओ सॉरी, यस मैं भूल गया था, हमको जो रूट 2 है इसको ग्लोबल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे बाकी जो फंक्शंस होंगे ना वो इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। रूट 2, अब इसमें रन करूंगा और एक को बंद करूंगा तो सब बदल जाएंगे, और रजिस्टर करो, यस रजिस्टर्ड, और इसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। रजिस्टर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, क्लोज का बटन। ठीक है, क्लोज का बटन, क्लोज का बटन। अब मेन चीज आती है हमारी, ठीक है, सो इसका कमांड में दूंगा इक्वल्स टू सेव, और फिर मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करूंगा, डेफ सेव, तो ग्लोबल करना पड़ेगा हमारे, अच्छा अभी नहीं, इसको मैं दूंगा फाइल इक्वल्स टू ओपन, और हम क्या करेंगे एक फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और फोल्डर का नाम देंगे प्रोजेक्ट यूजर्स, और मैं लिखूंगा प्रोजेक्ट यूजर्स स्लैश प्लस यूजर नेम इन्फो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यूजर नेम एंट्री इन्फो इक्वल्स टू यूजर नेम एंट्री डॉट गेट।
और पासवर्ड एंट्री के बजाय मैं लिखूंगा info इक्वल्स टू पासवर्ड एंट्री डॉट गेट। ओके, और मैं लिखूंगा, इसको लिखेंगे हम राइट मोड में ओपन करेंगे, ठीक है। राइट मोड में ओपन करने के बाद मैं लिखूंगा फाइल डॉट राइट, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे यूजर नेम इन्फो प्लस \n। ये एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा पासवर्ड इन्फो, और मैं लिख दूंगा फाइल डॉट क्लोज। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमें को ना एक छोटा सा चेंज करना है, चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, रजिस्टर यूजर के अंदर ये हो जाएगा ना, ये मेरे को थोड़ा सा अलग करना, ये करना पड़ेगा। कमांड में इसको हटा देता हूँ, सेव कमांड, ठीक है। इसके अंदर से थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। मैं ये सब चीजें जो है ना Ctrl+C करके और Ctrl+V कर दूंगा, Shift+Alt+F, और ये जो है ना ऐसे कर दूंगा। तो अब हमारा काम हो जाना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, मगर यस शुड, मतलब जो भी हमारा फाइल और मतलब हमारे प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट यूजर्स के अंदर सारे हमारे यूजर नेम इन्फो सेव होएगा। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, हमारा काम हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। रजिस्टर लो लो, ठीक है, रजिस्टर करेंगे। ये क्या है, रूट 3 नॉट डिफाइंड, हाँ एक छोटी मिस्टेक। रूट 2 के अंदर ही हमको लिखना पड़ेगा सब कुछ, रूट 2 और रूट, और आई थिंक इट शुड वर्क। हाँ ये देखो, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, मगर इसमें एक और मिस्टेक आ गई, एक क्लोज बटन ना हमको हटाना पड़ेगा, ये थोड़ी सी अड़चन हो रहा है, ठीक है। तो मैं इस क्लोज बटन को, अरे क्लोज बटन को डिलीट कर देता हूँ, और आखिर में हम लिखेंगे यहाँ पे यूजर नेम एंट्री डॉट डिलीट और 0, एंड, ठीक है। इसकी 2 कॉपीज निकाल लूंगा मैं। पासवर्ड, हाँ, अब मुझे लगता है काम हो जाना चाहिए, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर से हम कोडिंग करेंगे अपनी। रजिस्टर, और ये क्या है, स्ट्रिंग वेयर, ओके 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 ओके, ओके, यहाँ पे हमारा फाइल सेव हो चुका है। रजिस्टर यूजर, ठीक है। आई एम बिट कंफ्यूज्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मैं ज़रा चेक करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको हटा लेता हूँ, ठीक है, ये हटा दिया मैंने है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे फिर से रन करके देखता हूँ, और रजिस्टर इसका मैं अनु कर देता हूँ, और ओके, string this has no attribute this, यूजर नेम इन्फो होगा शायद से, हाँ ओके अमेजिंग, ये हटा देता हूँ। आई होप काम हो जाए हमारा। ओके, अभी भी नहीं हो रहा है,
मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक। यूजर नेम इन्फो डॉट एंट्री डॉट, डिलीट का भी ऑप्शन नहीं है। कुछ तो गलती हो रही है मेरे से, आई डोंट नो कहाँ पे अटक रहा हूँ मैं। ओके, मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ नीचे जाता हूँ। ओके, नीचे जाके मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। ऐसे करके लिखता हूँ यूजर नेम, और ऐसे करके लिख देता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड और ये हो गया, मैं ये हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारी जो एंट्री होगी यहाँ पे, हाँ ये रही, इसको मैं लिखूंगा हमारा यूजर नेम एंट्री इक्वल्स टू दिस, और यूजर नेम एंट्री डॉट पैक कर दूंगा। मैं यहाँ जाके ये कर दूंगा, और सेम चीज मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी। हम बटन है, ओ सॉरी यस, ये मैं कंट्रोल एक्स कर लूंगा, कंट्रोल वी कर दूंगा, और मैं लिखूंगा पासवर्ड एंट्री इक्वल्स टू दिस, पासवर्ड एंट्री, यस। अब आई थिंक हमारा कोड रन होना चाहिए, और नहीं रन हुआ तो आई डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन। इसको मैं ऐसे करूंगा, इसको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और अब मैं फिर से इसे रन करता हूँ। अब हमारा कोड काम करेगा। ओ, पैक नहीं किया क्या मैंने फिर से? क्या प्रॉब्लम हो रहा है यार, क्या चल रहा है यहाँ पे? एंट्री है, एंट्री है, पे लिखा है यूजर नेम एंट्री इज नॉट डिफाइंड। का मेरे से कोई टाइपो हुआ होगा, देखते हैं। इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं। सो फाइल दिस रिटर्न सेल्फ 9 नंबर, ओके तो टिक एंटर का होगा यूजर नेम एंट्री, कुछ तो गलती है। और मैं जाऊंगा इधर, इधर, हाँ, इधर क्लिक करने से देखते कहाँ पहुँचते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और क्या हो रहा है? हाँ, अब मेरे को समझ में आ गया क्या हुआ यहाँ पे। मैंने इसके मतलब अभी मैंने बस इसकी साइज थोड़ी कम कर दी थी, इसको मैं हटा दूंगा। ये हुई थी मेरे से प्रॉब्लम, एक मिस्टेक नॉट प्रॉब्लम। अब आई होप ये रन हो जाए। इसको मैं करता हूँ रजिस्टर, हेलो ऐसी है, ठीक है, रजिस्टर एंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो दिस। मैं डायरेक्टली डिलीट करके ऊपर जाता हूँ और लिखता हूँ ये, और ये एंट्री, ये है। और अब देखते हैं, हाँ ये देखो, ये हो गया हमारा काम, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और नीचे कुछ भी नहीं है। पूरे स्क्रीन पे सिर्फ ये यूजर नेम है, पासवर्ड है, रजिस्टर बटन है, और क्लोज बटन है। क्लोज बटन काम नहीं कर रहा है वैसे भी। मुझे इसमें एक छोटा सा वो करना पड़ेगा चेंज। अभी तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, और नो सच डायरेक्टरी, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, हाँ पता है भैया, हाँ ओके। को मिनिमाइज करके मैं जाऊंगा नीचे,
और क्या करना पड़ेगा, यस क्लोज बटन को मैं कंट्रोल एक्स कर दूंगा, ऊपर जाके कंट्रोल भी कर दूंगा। तो चलिए इसका मैं भी रन कर चुका हूँ और अब इसके अंदर देखते हैं हम। ओके चलो कोई बात नहीं, रजिस्टर यूजर नेम में डालता हूँ हनो हनो एंड यस, अभी अच्छा लग रहा है। फिर भी मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा गैप हो गई है। हाँ ये जो यहाँ पे बिना बात के जो डॉट पैक लिखा है ना, ये मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, यस ये डॉट पैक मैं हटा देता हूँ और नीचे चल के इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब ये रन करेंगे और रजिस्टर करेंगे एंड डन, यस। तो चलिए गाइस अभी मैंने अपना रजिस्टर यूजर और रजिस्टर बना दिया है। अब मैं एक और छोटा सा फंक्शन बना लेता हूँ, डेफ लॉगिन। ठीक है, लॉगिन करने के बाद मैं बनाऊंगा अभी प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये मैं लॉगिन तो अगले वीडियो में बताऊंगा। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले हमारे सारे क्लोज वाले बटन्स के फंक्शंस बना लूंगा। सो लूंगा डेफ क्लोज वन। ठीक है, तो रूट वन डॉट डिस्ट्रॉय। तो आप समझे, यहाँ पे जो रूट वन में जो हमने क्लोज बटन दिया हुआ है उसका कमांड में दे दूंगा इक्वल्स टू क्लोज वन। ब्रैकेट्स बिल्कुल भी नहीं रखना है गाइस, ब्रैकेट्स गलती से भी मत लगा देना, नहीं तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। ठीक है, सो मैं इसको कर दूंगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी 2 और 2। अब मेरे को ढूंढना है दूसरा क्लोज बटन, तो ये होएगा रजिस्टर के अंदर, और रजिस्टर के अंदर क्लोज बटन आएगा बाद में, आई थिंक यस बाद में आएगा रजिस्टर यूजर के अंदर जाकर, और क्लोज बटन का कमांड होगा क्लोज टू। ठीक है, एंड आई थिंक हमारा काम हो चुका है। तो हम क्लोज कर रहे हैं, यस क्लोज बटन काम कर रहा है। रजिस्टर यूजर नेम वर्ल्ड वर्ल्ड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल क्लोज क्लोज, यस। हमारा प्रोग्राम अभी तक बहुत 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 अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। तो आगे के वीडियोस में गाइस मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे लॉगिन कर पाएंगे। फिर लॉगिन करने के बाद एक और वीडियो होगा जिसके अंदर मैं आपको सेशन बनाना सिखाऊंगा कि मतलब लॉगिन कर लिया, रजिस्टर कर गया, रजिस्टर हो गया, लॉगिन हो गया, सब हो गया, लेकिन अब क्या, हमको एक सेशन बनाना पड़ेगा, एक मेन विंडो बनानी पड़ेगी जहाँ पे हम हमारा सारा मेन काम करेंगे। ठीक है, तो मेन मतलब 3 वीडियोस होगी। ओके, और उन 3 वीडियोस में आपको सब कुछ समझाऊंगा। और मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ मेन माय विंडो। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट एंड करके ये, और मैं माय विंडो को कॉल कर देता हूँ, और अब ये बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, पूरे कोड में से फंक्शंस एंड फंक्शंस, और एक बार कॉल किया और ये फंक्शन बाकी फंक्शंस को कॉल करेगा, और हमने बस हमारा मॉड्यूल इंपोर्ट किया, और उसके बाद भी हमारा फंक्शन, हमारा प्रोजेक्ट, हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है। रूट वन इज नॉट डिफाइंड। ओके समझा, कोई बात नहीं, हम इसको बस ग्लोबल कर देंगे। हम जाएंगे और लिखेंगे
ग्लोबल और root1, और अब हमारा काम हो चुका है। क्लोज। गाइस आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो, और छोटा सा तो नहीं था, बहुत बड़ा वीडियो था, लेकिन कोई बात नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।